MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 2 से 3 हफ्तों में ईरान जंग से निकलने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमेरिका 2 से 3 हफ्तों में ईरान जंग से निकल जाएगा। मुमकिन तौर पर इससे पहले डील हो सकती है। जंग खत्म करने के लिए ईरान से डील जरूरी नहीं। अमरीकी अवाम को बताना चाहता हूँ कि एक शख्स एटम बम बनाना चाहता था, इसलिए कार्रवाई की। जंग खत्म करने को तैयार, जमानत दी जाए, तनाज़ा दोबारा शुरू नहीं होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनी कोस्टा से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर उन्हें मजबूत जमानतें दी जाएं कि मुस्तक़बिल में पर दोबारा हमला नहीं किया जाएगा तो वो अमेरिका और इसराइल की जारहियत के खिलाफ जारी लड़ाई खत्म करने के लिए तैयार है। उनका कहना था कि ईरान अपने हमसाया ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है और कभी भी उन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं की। ताहम इन ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों पर हमला करने के सिवा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। मुज़ाकरात का फैसला नहीं हुआ। अमरीका की 15 नुकाती तजवीज़ का जवाब भेजा ना शराइत पेश की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने अरब टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सीज़फायर नहीं, जंग बंदी होनी चाहिए। अमरीका के साथ पैगामात का तबादला हुआ, उसका मतलब ये नहीं कि ईरान वाशिंगटन के साथ बाज़ाब्ता मुज़ाकरात कर रहा है। अब्बास अराग़ची ने कहा कि मुझे अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीफन कोफ की जानिब से बराह रास्त पैगामात मिले। ऐसा पहले भी होता रहा और इसका ये मतलब नहीं कि हम मुज़ाकरात में शामिल हैं। ईरान में किसी भी फरीक के साथ मुज़ाकरात के दावे में कोई सच्चाई नहीं। ईरान के जवाबी हमले, अमरीकी एंटी ड्रोन और अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम तबाह, लड़ाका तैयारों का अमला भी निशाना बन गया। ईरान के ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद मौसवी ने कहा कि अल-खर्ज इलाके में मुक़ीम 200 अमरीकी पायलट और अमले के रिहाइश गाहों मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाई गई। इसी इलाके में अमेरिका का एवेक्स तैयारा भी तबाह कर दिया गया। हमले में कई दीगर अमरीकी तैयारों को भी नुकसान पहुँचा था। पाकिस्तानी इनकलाब का अमेरिका की 18 टेक्नोलॉजी कंपनियों पर हमले का ऐलान। अमरीकी और इसराइली दहशतगर्दी के जवाब में कंपनियों के दफातर को जायज़ हदफ समझा जाएगा। अमरीकी ICT और AI कंपनियां कतर की मनसूबाबंदी और अमल दरामद में मरकजी किरदार अदा करती हैं। पाकिस्तानी इनकलाब का कहना है कि अब इन कंपनियों की तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा। मुलाजिमीन और करीबी रिहाइश पजीर अफराद कंपनियों के दफातर से 1 किलोमीटर दूर चले जाएँ। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कामयाब ऑपरेशन, 13 दहशतगर्द हराक। ISPR के मुताबिक बाड़ा खैबर में ऑपरेशन के दौरान 10 दहशतगर्द मारे गए, जबकि बनू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 खारिज को अंजाम तक पहुंचाया गया। कामयाब कार्रवाइयों के दौरान मुतादिद दहशतगर्द ठिकाने तबाह किए गए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक मुल्क भर में दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम के तहत ऑपरेशन जारी है। भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज किया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी, कारोबार 1 घंटे के लिए रोक दिया गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज़ कारोबार के आगाज़ में स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई, जिसके बायस 100 इंडेक्स 7,461 पॉइंट्स के इजाफे से 1,56,233 की सतह पर पहुँच गया। स्टॉक एक्सचेंज में गैर मामूली तेज़ी के बाद कारोबार 1 घंटे के लिए रोक दिया गया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 2 से 3 हफ्तों में ईरान जंग से निकलने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमेरिका 2 से 3 हफ्तों में ईरान जंग से निकल जाएगा। मुमकिन तौर पर इससे पहले डील हो सकती है। जंग खत्म करने के लिए ईरान से डील जरूरी नहीं। अमरीकी अवाम को बताना चाहता हूँ कि एक शख्स एटम बम बनाना चाहता था, इसलिए कार्रवाई की। गवर्नमेंट तबलीगुल इस्लाम हाई स्कूल जेहलम में आज 6ठी और 7वीं क्लास के रिजल्ट डे के सिलसिले में तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी प्राइस कंट्रोल कमेटी जेहलम के वाइस चेयरमैन राजा कामरान हयात थे। तफसीलात बता रहे हैं जेहलम से MM5 न्यूज़ के कंट्री हेड मुस्तफ़ा भट्ट। जी मुस्तफ़ा।
جی بالکل ایسے ہے کہ میں آج موجود ہوں گورنمنٹ تبلیغ الاسلام ہائی اسکول جہلم میں، تو یہاں پہ آج 6 اور 7 کلاس کا رزلٹ اناؤنس کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ مہمان خصوصی بھی موجود ہیں اور سابقہ ٹیچرز بھی موجود ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں، پہلے ہمارے ساتھ راجہ کامران صاحب موجود ہیں، یہ مہمان خصوصی تھے آج کی تقریب کے، تو ان سے جانتے ہیں کہ یہ سلسلے میں کیا کہتے ہیں جی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ تبلیغ الاسلام ہائی اسکول جہلم میں آ کے بڑی خوشی ہوئی۔ میں اپنی طرف سے، اپنی پوری ٹیم کی طرف سے طلباء کے والدین کو، اساتذہ اکرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جی بالکل، یہ تھے راجہ کامران صاحب۔ تو ابھی میرے ساتھ سابقہ ٹیچر تجمل صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کے دور میں جو رزلٹ اناؤنس ہوا کرتے تھے، اس دور کا اور آج کا دور جو ہے، آج جو رزلٹ اناؤنس ہے، اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مصطفیٰ بٹ صاحب، مجھے یہاں آج آ کر بہت خوشی ہوئی۔ میں بھی اسی اسکول کا طالب علم بھی ہوں اور یہاں پڑھاتا بھی رہا ہوں۔ تو آج سالانہ نتائج کی تقریب کے سلسلے میں اپنے علاقے کی ہر دل عزیز شخصیت راجہ کامران حیات صاحب، چیئرمین یون کو سچا خاصا، جو مہمان خصوصی ہیں، ان کے ہمراہ یہاں آیا۔ بہت خوشی ہوئی۔ رزلٹ مرزا محمود صاحب کی قیادت میں، رہنمائی میں جو رزلٹ اناؤنس کیا گیا، بلا شبہ وہ قابل قدر ہے، قابل تعریف ہے۔ ہمارے دور میں بھی اسی طرح یہ تقریبات ہوتی تھی، لیکن اس کو مزید 4 چاند لگائے ہیں، پر رونق بنایا تو یہ محمود صاحب ہی کا سہرا ہے۔ ان کی ٹیم، ان کے اساتذہ جو بڑی محنت و جانفشانی سے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اللہ کرے یہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہے، دن دگنی رات چگنی یہ ادارہ ترقی کرتا رہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی بالکل، یہ تھے تجمل صاحب، سابقہ ٹیچر تھے۔ ابھی میرے ساتھ ظفر صاحب موجود ہیں، یہ بھی سابقہ ٹیچر ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آج کے رزلٹ کے حوالے سے یہ کیا کہیں گے جی۔ السلام علیکم۔ میں 2010 یہاں سے پروموٹ ہو کے گیا تھا۔ جس عروج پہ چھوڑ کے گیا تھا، میں نے اس کے بعد سروس کی ہے، تقریباً آج مجھے 6 سال ہو گئے ریٹائر ہوئے بھی۔ آج محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جہاں پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے، بڑی محنت اور لگن سے، اللہ کی رحمت کرے امتیاز الحق صاحب کو، جن کی وساطت سے، جن کی لیڈرشپ میں ہم نے اس کو عروج پہ پہنچایا، آج لگتا ہے اسی طرح قائم و دائم ہے۔ بالخصوص ہم محمود صاحب کی جو ہے، اور میرے ساتھ ارشد صاحب، چودھری ارشد صاحب ہیں، جو ابھی چند ماہ پہلے ریٹائر ہوئے ہیں، ان لوگوں نے کافی محنت اور مشقت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور دیکھیں، کسی چیز کو بنانا آسان ہوتا ہے، لیکن اس کو مینٹین رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے مینٹین رکھا ہے، اور آج اس کا رزلٹ ثبوت ہے، اتنا اچھا رزلٹ آیا 6ٹی 7ویں کا۔ اور اللہ کرے کہ یہ ایسے ہی کامیاب جس طرح ابھی کھیلوں کا میدان ہے، وہاں پہ ان کی فتوحات ایسا جائے۔ مرحوم زیدی صاحب کا یہاں پہ ذکر نہ کرنا بڑے ہی ہو گیا۔ مرحوم زیدی صاحب نے اس کو بام عروج پر پہنچایا کھیلوں کے میدان میں، اور آج ان کے یہ کھیل دیکھ کے، عروج دیکھ کے زیدی صاحب کی یاد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے اور اس اسکول کو قائم دائم رکھے۔ شکریہ۔ جی بالکل ناظرین، یہ تھے ظفر صاحب، ان کے خیالات آپ سنے تھے۔ تو ابھی میں ذکر کروں گا، سابقہ پرنسپل چودھری ارشد صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کے دور میں یہاں پہ ایک پورے پاکستان کا سب سے پاکستان کا جھنڈا جو لہرایا گیا تھا، اس کے حوالے سے یہ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم۔ میرے دور میں یہاں جو 14 اگست پہ پاکستان کا سب سے بڑا جھنڈا لہرایا گیا تھا، وہ اسکول کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا، اور اس میں پوری جو ہماری انتظامیہ تھی، مشینری تھی جو ضلع کی، وہ ساری استعمال ہوئی، اور اس میں اتنا اچھا پروگرام ہوا کہ ڈی سی صاحبہ نے، اس وقت جو رملا صاحبہ تھیں، انہوں نے میں شاباش دی، اور اس کا کریڈٹ میں کہتا ہوں مجھے نہیں جاتا، بلکہ میری ٹیم کو ہی جاتا ہے۔ محمود صاحب، ان کے ساتھ جتنے اساتذہ تھے، ملازمین تھے، اسکول کے بچے تھے، اتنا بڑا ایونٹ یہ اسکول کے لیے کرانا بڑا مشکل کام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میں کامیابی عطا فرمائی، اور اس کے لیے میں آج کے رزلٹ کے حوالے سے تھوڑا بات کروں گا۔ اس کے لیے میں محمود صاحب، اساتذہ اور تمام بچوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جن ٹیچروں نے اتنی محنت کی، اور بچوں نے بھی اس محنت کو ثابت کیا کہ انہوں نے اتنے اچھے نمبر لیے اور مارک لیے، تو اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقی دے۔ ہماری دعائیں ان کے لیے موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ جی یہ تھے پرنسپل چودھری ارشد صاحب۔ تو آئیے ابھی ہم جانتے ہیں محمود صاحب سے کہ انہی کے ٹینیور میں تو ایک بچے نے یہاں پہ ڈرون جہاز بنا کے اڑایا تھا، تو اس بچے کو
वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा ने क्या इनाम दिया था और स्कूल की तरफ से क्या इनाम दिया गया? जी सर, क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा महमूद अहमद बतौर प्रिंसिपल तिबुल इस्लाम स्कूल में काम कर रहा हूँ, और इस हवाले से मैं आज हमारा रिज़ल्ट डे है। मैं वालिदैन को, बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने पोजीशन हासिल की, और एक पैगाम देना चाहूँगा कि बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में ही अच्छे हैं। और ड्रोन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ड्रोन हम वो जो पूरे पाकिस्तान में जो है हम इस लिहाज से जो हम बहुत मशहूर हुए हमारा स्कूल, और मैं मरियम नवाज साहिबा का जो है शुक्रगुजार, उन्होंने 2 लाख रुपए इनाम दिया था हमें, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है जी। बहुत शुक्रिया सर। तो अभी नाज़रीन मेरे साथ एक समाजी शख्सियत राजा जावेद सिकंदर साहब मौजूद है, तो आइए इनसे जानते हैं कि आज का जो रिज़ल्ट इन्होंने देखा, स्कूल का विज़िट किया, तो इस सिलसिले में ये क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बसिलसिला इनामात 6वीं और 7वीं क्लास के लिए मुझे मदऊ किया महमूद साहब ने। यहाँ आकर बहुत खुशी हुई, यहाँ के होनहार तालिब इल्म से मुलाकात हुई, उनके वालिदैन से, उनके असातिज़ा से। तो मेरी ये दुआ है कि महमूद साहब की ज़ेर निगरानी ये जो स्कूल है ये दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, और मुझे बहुत खुशी हुई है यहाँ आके। जी बिल्कुल नाज़रीन, देखें खुशी की बात तो ये है कि इसी स्कूल में झेलम डिस्ट्रिक्ट झेलम का ये वाहिद एक गवर्नमेंट तबलीगुल इस्लाम हाई स्कूल है। यहाँ पे खेलों का मैदान देखा जाए तो यहाँ के बच्चों ने पोजीशन हासिल की है। अगर पाकिस्तान का झंडा लहराया गया सबसे बड़ा झंडा, तो वो भी इसी स्कूल को एजाज़ हासिल है। और इसके अलावा एक होनहार स्टूडेंट ने यहाँ पे ड्रोन कैमरा बना के उसको उड़ाया था, जिसकी मद में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा ने उस बच्चे को 2 लाख रुपए इनाम दिया था। तो ये वो चीज़ें, ये स्कूल की कारकर्दगी शो की जा रही है। इसमें ये असातिज़ा की मेहनत और बच्चों की मेहनत ये आपके सामने आ रही है कि डिस्ट्रिक्ट झेलम में ये वाहिद एक स्कूल है जो हर साल इनके बच्चे जो है अपोजिशन होल्डर होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के कारनामे वो अंजाम दे रहे हैं। जी डिप्टी कमिश्नर झेलम की हिदायत और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहतरमा स्नेह साफ़ी की निगरानी में असिस्टेंट कमिश्नर सुहावा गजाला अस्कर ने तहसील ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया। इस मौके पर तमाम सर्कल रेवेन्यू अफसरान और पटवारी भी मौजूद थे। कचहरी का मकसद अवामुन्नास को दरपेश रेवेन्यू से मुताल्लिका मसाइल का फौरी और शफाफ हल यकीनी बनाना था। कचहरी के दौरान साइलिन की बड़ी तादाद ने असिस्टेंट कमिश्नर को अपनी शिकायत से आगाह किया। असिस्टेंट कमिश्नर गजाला अस्कर ने मौके पर मौजूद रेवेन्यू अफसरान को अल्टीमेटम जारी किया कि तमाम ज़ेरे इल्तवा रिपोर्ट्स और मामलात को हर सूरत हल किया जाए। उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि अवामी मामलात में तखीरी हरबे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और मुकर्ररा वक्त में काम मुकम्मल न करने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साइलिन ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहतरमा स्नेह साफ़ी का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब में जमीयत उलमा इस्लाम सऊदी अरब के रहनुमाओं की जानिब से जमीयत उलमा इस्लाम खैबर पख्तूनख्वा के अमीर और साबिक रुकन सूबाई असेंबली मुफ्ती फजल गफूर और ज़िला शांगला के अमीर कारी ज़ैनुल्लाह के एजाज़ में एक पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुफ्ती फजल गफूर और कारी ज़ैनुल्लाह ने कहा कि खिदमत खल्क बिला इम्तियाज़ रंग, नस्ल और मजहब दुखी इंसानियत के दुख दर्द बांटने, ज़रूरतमंदों की मदद करने और माशरे में अमन व मोहब्बत को फ़रोग़ देने का एक अजीम फरीज़ा है। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की नज़रियाती और मुहाफिज जमात है, जिसने पाक सऊदी दिफाई माहदे को एक अहम संग मील करार दिया। तकरीब से कारी अब्दाली, मुफ्ती अब्दुल जब्बार, मुमताज़ खान अताउल्लाह, मौलाना असदुल्लाह, मौलाना जाहिदुल्लाह, मोहम्मद इसरार, मलिक एहतशाम और दीगर मुकर्ररीन भी खिताब करते हुए कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम हमेशा से दीनी, समाजी और फलाही खदमात में पेश रही। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जमीयत उलमा इस्लाम के इस मिशन को जारी रखते हुए मुल्क व कौम का मस्बत तशख़्ख़ुस भी उजागर कर रहे हैं। जैकबाबाद में मौसम की तब्दीलियों के साथ साथ गंदम की फसल भी तैयार हो चुकी है, लेकिन कटाई का अमल अभी शुरू नहीं हो सका। किसानों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से गंदम का मुनासिब रेट मुकर्रर न करने की वजह से उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। वो अपील करते हैं कि हुकूमत फौरी तौर पर रेट मुकर्रर करे ताकि उनके खर्चे पूरे हों और भारी नुकसान से बचा जा सके। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं MM5 न्यूज़ के नुमाइंदे इम्तियाज़ मस्तोई से। जी इम्तियाज़ बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जैकमाबाद में। जैकमाबाद में भी मौसम की तब्दीलियों के साथ साथ जो गंदम का फसल है वो भी पककर तैयार हो चुका है, लेकिन किसानों की जानिब से जो गंदम की कटाई का अमल है वो रोक दिया गया है। जैकमाबाद के इलाके मौलादाद और नूरवा समेत मुख्तलिफ इलाकों में जो गंदम का फसल है वो पककर तैयार हो चुका है। किसानों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से गंदम का रेट मुकर्रर तो किया है, लेकिन व्यापारियों की जानिब से उस रेट में गंदम नहीं खरीदी
जा रही है, जिसके बायस किसानों को भारी नुकसान पड़ रहा है। इस हवाले से हमारे साथ है कि किसान भी मौजूद है, उससे बात करते हैं, मजीद उसका क्या कहना है। नहीं, व्यापारी 3500 में नहीं खरीद रहे हैं। व्यापारी जो है ना वो असल में 2000 से ज़्यादा रेट हमें नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम क्या करें, हमारी मजबूरी है, घर पे कोई राशन लेना पड़ता है, कोई मजबूरी है, इतनी कोई हमारी आमदनी तो नहीं, गरीब बंदे हैं। अभी पहले देखो ना 4000 5000 तक गंदम गई है। जब हम गरीबों की बारी आई है गंदम की तो अभी 2000 रुपये रेट निकला है, अभी तो हमारे खर्चे भी नहीं निकल रहे हैं। जी, हम गंदम के रेट हवाले से ये कहेंगे, जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया है 3500 रुपये रेट, और जो यहाँ के शदीद जो व्यापारी हैं वो ले रहे हैं 200 2000 में, 2200 में, 2300 में। ये जो ना बिल्कुल हमारा जो ना खर्चा भी नहीं निकला है। बातें सुनी, किसानों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो गंदम का रेट मुकर्रर किया है, लेकिन व्यापारियों की जानिब से उस रेट में गंदम नहीं खरीदी जा रही है, जिसके बायस जो किसानों को भारी नुकसान पड़ रहा है। कैमरा टीम के साथ इम्तियाज मस्तोई, MM5 न्यूज़, जैकमाबाद। असिस्टेंट कमिश्नर सुहावा की खसूसी काविशों से जहलम और तीना के बाद सुहावा में भी मुस्तहिक केयर गिवर खवातीन में माली इमदाद तकसीम करने की तकरीब मुनाकिद हुई। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर गजाल अस्कर ने सदर कल्बी वेलफेयर सोसाइटी मोहतरमा खातून सैयद जुल्फकार हुसैन शाह, सोशल वर्कर प्रोफेसर खुर्शीद अली और जनरल सेक्रेटरी जहीर अब्बास की फलाही खिदमत को भरपूर अल्फाज में सराहा। उन्होंने इज़हार मसरत किया कि इस कार्य खैर के लिए सुहावा का इंतखाब किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने माजी की खिदमत का जिक्र करते हुए बताया कि इससे कबल रमज़ानुल मुबारक में भी केयर गिवर्स खातीन और सुथरा पंजाब की टीम में नए कपड़े और राशन तकसीम किया गया था। उन्होंने इस नेक मिशन में सदर जहलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स हाजी जाहिद हुसैन भट्ट और डॉक्टर अनम के खसूसी ताउन का भी शुक्रिया अदा किया और उनकी तारीफ की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए MM5। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।